एक बार की बात है, एक गांव में एक बिना सिर वाली भूतनी रहती। उसका खौफ पूरे गांव में होता। वो जहां कहीं भी जाती, चारों ओर उसकी दहशत फैल जाती। और जिसकी भी किस्मत खराब होती और उसके दर्शन हो जाते, उसे ये भूतनी उसका सिर अलग कर देती। भाई रघु, ये बिना सिर वाली भूतनी ने तो जीना हराम कर दिया है। हर जगह सिर्फ उसी की चर्चा। समझ नहीं आता कि क्या करे। अब तो बच्चे दिन में स्कूल जाने से भी घबराते हैं। कहते हैं पापा, हमारे पूरे स्कूल में सिर्फ उसी भूतनी का खौफ है। गांव के आधे बच्चों ने तो स्कूल जाना ही बंद कर दिया। हम जब पास वाले जंगल से होकर गुजरते हैं, तब हमें वह अजीब सा कुछ महसूस होता है। लगता है अभी यहां से कोई आएगा और हमें मार देगा। हाँ भाई, रामू हाल ही में सेठ अमरपाल अपने खेत से वापस आ रहा था। तभी उसकी मुलाकात उस भूतनी से हो गई। कहाँ जा रहे हो सेठ अमरपाल? मुझ जैसी खूबसूरत भूतनी को जरा एक पल देख तो लो। क्या तुम्हें मेरी खूबसूरती दिखती नहीं? मैं तो तब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम यहाँ पर आओ और मैं तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से अलग कर उस खून से अपनी प्यास बुझाऊं। को कौन हो तुम? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? और तुम्हारा सर कहाँ है कहीं? तुम बिना सिर वाली भूतनी तो नहीं, जो सबका सर अलग करके उसका खून पी जाती है? बिल्कुल सही अंदाजा लगाए हो अमरपाल। चलो, अब पहचान परिचय हो गया, तो मैं अपनी भूख मिटा लूं। बहुत दिनों से तुम जैसे टेस्टी इंसानी खून की तलाश थी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलते ही बिना सिर वाली भूतनी ने सेठ अमरपाल के सर को अलग करके उसे मार दिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। इस भूतनी का कोई तो उपाय निकालना होगा, नहीं तो धीरे धीरे ये पूरे गांव का विध्वंस कर देगी। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती, जिसके बाद रामू और रघु घर जाने लगते और इस मुसीबत से बचने का उपाय खोजने लगते। धीरे धीरे मेरी दहशत पूरे गांव में फैल रही है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं इस गांव को शमशान बना दूंगी और इस गांव के लोगों के आत्माओं को अपने बस में करके एक अपनी सेना बनाऊंगी। फिर इस गांव में सिर्फ मेरा ही राज होगा। अब मुझे लगता है इन गांव वालों को अपनी असली शक्ति दिखाना होगा, तब जाके उनके रग रग में सिर्फ मेरा ही खौफ रहेगा। इतना बोलते ही ये भूतनी जादू करती और अपने शरीर को बहुत ही खूंखार और विशाल बना लेती। उसके बाद तेजी से गांव की ओर जाने लगती। उसे जैसे ही गांव के पशु पक्षी देखते, अपनी जान बचा के तेजी से गांव के अंदर भाग लेती।